जय मसीह की। आप देख रहे हैं शलोम अपोलोजेटिक्स। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, नैतिकता और परमेश्वर का अस्तित्व। क्या नैतिकता के बिना परमेश्वर के अस्तित्व को समझा जा सकता है? क्या नैतिक मूल्यों की कोई वस्तुनिष्ठ नींव है? चलिए जानते हैं विलियम लेन क्रेग के प्रसिद्ध मोरल आर्गुमेंट के माध्यम से। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो मिलते रहें। हम सभी मानते हैं कि कुछ चीजें सही हैं और कुछ गलत। उदाहरण के लिए, निर्दोष लोगों की हत्या करना गलत है, लेकिन सवाल यह है कि ये नैतिक मानक कहां से आते हैं? अगर परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो नैतिकता केवल व्यक्तिगत या सांस्कृतिक प्राथमिकताएं हो सकती हैं। लेकिन अगर नैतिकता वस्तुनिष्ठ है, यानी यह हर किसी पर लागू होती है, चाहे कोई इसे माने या न माने, तो इसका आधार किसी शाश्वत और सर्वोच्च सत्ता में होना चाहिए। यही वह जगह है जहां मोरल आर्गुमेंट परमेश्वर के अस्तित्व की ओर संकेत करता है। विलियम लेन क्रेग इस तर्क को 3 मुख्य बिंदुओं में प्रस्तुत करते हैं। पहला, यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्य और कर्तव्य मौजूद नहीं है। यहां क्रेग बताते हैं कि अगर परमेश्वर नहीं होते तो नैतिकता का कोई वास्तविक आधार नहीं होता। मानव व्यवहार केवल जैविक विकास या सांस्कृतिक आदतों का परिणाम होता। दूसरा, वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्य और कर्तव्य मौजूद हैं। हम सभी यह अनुभव करते हैं कि कुछ चीजें सही और गलत होती हैं। उदाहरण के लिए, अत्याचार या अन्याय गलत है। यह दिखाता है कि नैतिकता केवल सांस्कृतिक नियम नहीं है, बल्कि वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्य हैं जो हर समय और हर परिस्थिति में सच होते हैं। तीसरा, इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व है। यदि वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्य और कर्तव्य मौजूद हैं, तो उनके लिए कोई सर्वोच्च सत्ता आवश्यक है जो इनका स्रोत हो, और यही सत्ता परमेश्वर है। सेगमेंट 3 आपत्तियों का उत्तर। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हम बिना परमेश्वर के भी नैतिक हो सकते हैं, लेकिन क्रेग का तर्क यह है कि बिना परमेश्वर के नैतिकता का कोई आधार नहीं है। नैतिकता केवल एक सामाजिक निर्माण या जैविक आवश्यकता नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर नहीं होते तो सही और गलत केवल व्यक्तिपरक अवधारणाएं होती। इसका मतलब यह होगा कि किसी भी नैतिक मानक का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता और हर कोई अपने नैतिक नियम बना सकता है। इसके अलावा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जान सकें। सेगमेंट 4, नैतिकता का स्रोत। परमेश्वर। परमेश्वर ही वह आधार हैं जो नैतिकता को वास्तविक और सार्वभौमिक बनाते हैं। उनकी पवित्रता और अच्छाई ही वह आधार हैं जिन पर वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्य आधारित होते हैं। इसीलिए अगर हमें मानना है कि सचमुच में कोई नैतिकता है तो हमें परमेश्वर के अस्तित्व को भी मानना होगा। निष्कर्ष, मोरल आर्गुमेंट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि परमेश्वर का अस्तित्व नैतिकता के आधार के रूप में आवश्यक है। यदि वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्य और कर्तव्य मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि कोई सर्वोच्च नैतिक सत्ता होनी चाहिए जो कि परमेश्वर है। आशा है कि यह वीडियो आपको नैतिकता और परमेश्वर के अस्तित्व के बीच के संबंध को समझने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल शलोम अपोलोजेटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय मसीह की।